सोचो, एक ऐसी जगह है जहां समंदर नहीं लेकिन एक छोटा सा झील हो और उसके अंदर बर्फ की परछाई के नीचे छुपी हो 800 से ज्यादा इंसानों की लाशें। ना ये किसी बैटलफील्ड की कहानी है, ना ही किसी सामूहिक बलि की। ये है रूपकुंड लेक, हिमालय के बीच 16,000 फीट की ऊंचाई पर छुपा एक रहस्य जिसे दुनिया आज भी समझने की कोशिश कर रही है। रूपकुंड का मतलब है रूप का कुंदा, एक ऐसा झील जो सालों तक बर्फ के नीचे ढका रहता है, पर जब बर्फ पिघलती है तो पानी के अंदर से उभर आती है इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां और कभी कभी पूरा स्केलेटन, जैसे प्रकृति खुद अपना राज खोल रही हो। लोकल लोगों ने इस झील को हमेशा एक श्रापित स्थल माना, एक ऐसी जगह जहां इंसान को ज्यादा देर रुकना भी मनहूस माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन स्केलेटन्स की गिनती 10 या 20 नहीं बल्कि 800 के आसपास है। इतने बड़े पैमाने पर लाशों का इकट्ठा होना सिर्फ एक सवाल पैदा करता है, ये सब लोग एक ही जगह एक ही समय पर ऐसे मरे कैसे? ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने जब पहली बार 19वीं शताब्दी में इस झील का जिक्र किया तो उन्होंने सोचा शायद ये किसी पुराने युद्ध का नतीजा होगा, लेकिन समस्या ये थी कि इतनी ऊंचाई पर ना तो किसी ने युद्ध लड़ा और ना ही किसी बड़े नगर की बस्तियां थी। फिर इन लाशों का राज क्या है? आज तक कई थ्योरी सामने आई हैं। कोई कहता है ये लोग एक सामूहिक यात्रा पर निकले थे और प्रकृति के प्रकोप का शिकार हो गए। कोई मानता है ये एक पूरा का पूरा राज दरबार था जिसे किसी देवी के श्राप ने खत्म कर दिया। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इनकी मौत एक विनाशकारी आफत से हुई थी जो आज भी हिमालय की कहानियों में जिंदा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि डीएनए स्टडीज ये दिखाती हैं कि ये लोग सिर्फ भारत के नहीं बल्कि मेडिटेरेनियन रीजन से भी हो सकते हैं। मतलब एक ऐसा राज जो सिर्फ हिमालय हिस्ट्री तक सीमित नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अनसॉल्व्ड पजल है। दोस्तों, रूपकुंड लेक की कहानी सिर्फ स्केलेटन्स तक सीमित नहीं है। ये कहानी है इंसान के चिराग जैसी जिंदगी, प्रकृति के प्रकोप और उन राजदार कहानियों की जो हमारे समझ से परे हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे वो सारी थ्योरीज, पुराने लोक कथाएं और मॉडर्न साइंस के खुलासे जो हमें बताते हैं ये 800 लाशें आखिर आई कहां से। तो बने रहिए क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो शायद आपके विश्वास को हिला देंगे। रूपकुंड के स्केलेटन्स की कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब ब्रिटिश राज अपने चरम पर था। 19वीं शताब्दी के आखिरी सालों में ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स और लोकल पहाड़ी लोग जब इस झील तक पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जो किसी भी इंसान के होश उड़ा दे। सोचिए, एक छोटी सी झील चारों तरफ बर्फ से घिरी हुई और उसके किनारे और तल से उभरती इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां जो सफेद बर्फ में किसी भयानक चिन्ह की तरह चमक रही थी। ये कोई एक दो स्केलेटन्स नहीं थे बल्कि 10, 20, 100 और फिर गिनती रुकती ही नहीं। कल विलेजर के लिए ये कोई नया नजारा नहीं था। वो कहते थे कि उनके पुरखों ने भी ये लाशें देखी है। जब बर्फ पिघलती थी झील के अंदर से दिखने लगती थी इंसानी आकृतियां। उन्होंने ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स को बताया कि ये कोई आम मौत नहीं थी, ये एक श्राप था, देवी का प्रकोप। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स प्रैक्टिकल सोच रहे थे। उन्होंने पहली बार इस जगह को रिकॉर्ड किया और कहा कि पुराने युद्ध के शहीदों की जगह होगी। शायद किसी सेना ने यहाँ कैंप किया हो और बर्फ में दबकर मर गए हों। लेकिन सवाल वही था, इतनी ऊंचाई पर क्यों आएंगे इतने सारे लोग? ना यहाँ खेती थी ना ही कोई बस्ती। 1942 में जब एक बार फिर बर्फ पिघली तो स्केलेटन्स की गिनती और भी ज्यादा खुलकर सामने आई। इस बार रिपोर्ट आई ब्रिटिश इंडियन आर्मी को जो उस समय हिमालय में पेट्रोल कर रही थी। सोल्जर्स ने देखा कि कुछ स्केलेटन्स के साथ हथियार, छुरी, बांसुरी और घरेलू सामान भी पड़ा हुआ था। मतलब ये लोग सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि आम लोग भी थे और शायद एक यात्रा या सामूहिक सफर पर निकल पड़े थे। इन दिनों में दुनिया वर्ल्ड वॉर के घमासान में उलझी थी, इसलिए इस डिस्कवरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन लोकल लोग इस झील को और भी ज्यादा स्केलेटन लेक कहने लगे, जहाँ तक कि कई ट्रैवलर्स और माउंटेनर्स जो 20वीं शताब्दी के मध्य में रूपकुंड गए, उन पानी के नीचे हड्डियां बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं, जैसे प्रकृति ने बर्फ का श्राउड बनाकर इन लाशों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया हो। ये डिस्कवरी एक तरफ डर का एहसास देती थी और दूसरी तरफ एक ऐसा रहस्य जो हर जेनरेशन को अपनी तरफ खींचता रहा। लोग पूछते रहे ये 800 लोग कौन थे, कहां से आए और सब एक साथ कैसे मरे। और दोस्तों, जहां सवाल ज्यादा होते हैं वहां लोक कथाएं भी जन्म लेती हैं। पहाड़ी लोगों ने अपनी कहानियां बनाई, श्राप की कहानियां, राजा रानी के प्रकोप की कहानियां और कुछ ऐसे मिथ जो आज भी रूपकुंड के रहस्य को जिंदा रखते हैं। जब स्केलेटन्स की डिस्कवरी ने सबको हिला दिया तब लोकल पहाड़ी लोगों ने कहा, हमें तो पहले से ही पता था कि रूपकुंड एक श्रापित जगह है,
और वैसे भी हिमालय की ऊंचाइयों में रहस्य और लोक कथाएं हर कोने में छुपी होती हैं। सबसे मशहूर कहानी है एक राजा और रानी की यात्रा की। कहा जाता है एक प्राचीन समय में उत्तराखंड के एक राजा ने अपनी रानी और सारी प्रजा के साथ नंदा देवी की दर्शन यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान उन्होंने अपने साथ गाने बजाने वाले नौकर, सैनिक और हत्ता की नृत्यांगना भी ली। लेकिन पहाड़ के लोगों का मानना था कि नंदा देवी की यात्रा पवित्र है और इसमें शोर, नृत्य और भोग विलास का कोई स्थान नहीं। कथा कहती है कि देवी नंदा इस अपमान से क्रोधित हो गई। जैसे ही यात्रा रूपकुंड झील के पास आई, आसमान से एक विनाशकारी ओलावृष्टि हुई। बर्फ के पत्थर इतने बड़े थे कि हर व्यक्ति वहीं पर गिरते ही मर गया। कहते हैं कि आज भी वही लाशें बर्फ में टिकी हैं, एक देवी के श्राप का जीता जागता सबूत। दूसरी कहानी और भी रोमांचक है। कहा जाता है कि रूपकुंड झील एक आत्माओं का द्वार है। पहाड़ी लोग गीत इस झील को झिमली खिड़की कहते हैं, जहां से मरते हुए लोगों की आत्मा अगले लोक में जाती है। इसलिए जब हड्डियां बर्फ से बाहर आती हैं तो लोग उन्हें छूने से डरते हैं, कहीं उनके साथ कोई बुरा साया न चिपक जाए। और फिर वो लोक कथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी गाती जाती रही। पहाड़ी महिलाओं ने एक पुरानी गीत में लिखा है, राजा रानी आए, नाच गाने लाए, देवी रूठ गई, बर्फ बरसाई। ये गीत इतना प्रचलित है कि आज भी यात्रा के दौरान गाया जाता है। एक याद दहानी की प्रकृति और देवियों को कभी हल्के में मत लेना। एक और विश्वास ये भी है कि रूपकुंड में दिखने वाली हड्डियां केवल इंसान की नहीं बल्कि उनके साथ चली गई यात्रा के पशुओं की भी थी। लोग कहते थे ये सिर्फ मौत नहीं है, ये एक पूरे समुदाय का अंत था। इन कहानियों का एक कॉमन पॉइंट था। सभी कहते थे कि ये मौत एक आपदा थी जो इंसान के अपमान और प्रकृति के क्रोध से जुड़ी है। इसलिए आज भी कई लोग रूपकुंड को पवित्र स्थल मानते हैं और कहते हैं ये जगह है जहां मानव अहंकार की सबसे बड़ी सजा लिखी गई थी। दोस्तों, आपको लगेगा कि ये सब बस कहानियां हैं, लेकिन सोचिए जब बर्फ पिघलती है और एक साथ 800 स्केलेटन्स दिखाई देते हैं तो इंसान कहानी बनाना भी छोड़ नहीं सकता। लेकिन सच क्या था ये तो सिर्फ विज्ञान ही बता सकता है। और इसलिए अगली कहानी शुरू होती है मॉडर्न साइंस की इन्वेस्टिगेशन से। लोक कथाएं एक तरफ थी, लेकिन विज्ञान के लिए स्केलेटन सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि एक जीती जागती लैबोरेटरी थे। और जैसे ही 20वीं शताब्दी के मध्य से साइंटिस्ट ने रूपकुंड पर ध्यान देना शुरू किया, नए नए खुलासे सामने आने लगे। सबसे पहला बड़ा साइंटिफिक स्टडी हुआ 1942 में, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने स्केलेटन्स का सर्वे किया। उन्होंने देखा कि स्केलेटन्स के साथ कुछ ऐसे हथियार मिले जो पुराने समय के लगते थे। साथ ही घरेलू उपकरण भी थे, जैसे लकड़ी के बर्तन, अलंकार और बांसुरी तक। ये क्लियर हुआ कि ये लोग सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि आम लोग भी थे। मतलब ये एक पूरा समूह था जो शायद यात्रा या माइग्रेशन पर निकला था। अगली बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई 1950 और 1960 में, जब आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्केलेटन्स का सैंपल लेकर टेस्ट किया। उन्होंने कार्बन डेटिंग से पता लगाया कि ये लाशें 19वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की हैं। मतलब ये कहानी एकदम पुरानी थी और ये लोग एक साथ मर गए थे। लेकिन असली ट्विस्ट आया सन 2000 में, जब साइंटिस्ट ने डीएनए और आइसोटोप एनालिसिस शुरू किया। ये वो समय था जब जेनेटिक साइंस अपने पीक पर थी। जब उन्होंने सैंपल्स टेस्ट किए तो एक हैरत अंगेज सच सामने आया। ये लोग एक ही समुदाय के नहीं थे। कुछ स्केलेटन्स के डीएनए नॉर्थ इंडियन जेनेटिक ग्रुप से मैच होते थे, लेकिन कुछ स्केलेटन्स का डीएनए मेडिटेरेनियन ओरिजिन के थे। मतलब उनका ताल्लुक वेस्ट एशिया या यूरोप तक से हो सकता था। सोचिए हिमालय के दूर दूरस्थ कोने में 1200 साल पहले मेडिटेरेनियन लोग कैसे पहुंच गए। ये बात इतनी शॉकिंग थी कि पूरे वर्ल्ड मीडिया ने इसको हाईलाइट किया। साइंटिस्ट ने कहा ये एक सामूहिक पिलग्रिमेज हो सकती है जिसमें अलग अलग जगह के लोग शामिल हुए थे। फिर उन्होंने स्केलेटन्स की हड्डियों को डिटेल में स्टडी किया। कई स्कल्स पर एक ही तरह का चोट का पैटर्न था, चोट, गोल और गोलाई वाली फ्रैक्चर्स, लेकिन जैसे किसी ने सर पर गोल गोल पत्थर बरसाए हों। लेकिन यहाँ कोई शत्रु नहीं था, न ही कोई हथियार। तब एक नई थ्योरी सामने आई। यात्रा कर रहे लोगों की मौत एक विनाशकारी हेल स्टॉर्म से हुई थी। साइंटिस्ट ने कहा कि हिमालय के इस रीजन में कभी कभी बर्फ के पत्थर क्रिकेट बॉल के साइज के गिरते थे। अगर ऐसा तूफान आया हो तो एक ही जगह पर इतने सारे लोगों की जान एक साथ जा सकती है। ये थ्योरी लोकल कथाओं से भी मैच करती है कि देवी ने अपमान के बदले आसमान से बर्फ बरसाए थे। साइंस ने अपने तरीके से सबूत दिए, पर हर जवाब के साथ एक नया सवाल भी पैदा हो गया। क्या वाकई सब लोग एक ही तूफान में मरे, या फिर कुछ लोग भी, या फिर कुछ और भी था जो हम अब तक समझ नहीं पाए। और दोस्तों, इसी डायलेमा के साथ रूपकुंड का राज और गहरा हो गया। साइंस ने सच के टुकड़े तो दिए, पर पूरी तस्वीर अभी भी अधूरी थी।
दोस्तों आज तक की सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की गई थ्योरी ये है कि रूपकुंड के 800 स्केलेटन्स एक ही समय एक ही प्रकोप का शिकार बने। एक ऐसा हेल स्टॉर्म जिसमें आसमान से बर्फ के बड़े बड़े गोले इनके सिर पर बरस गए। साइंटिफिक एविडेंस, स्कल फ्रैक्चर्स, एक जैसे चोट के निशान और बर्फ के नीचे सुरक्षित माइल्ड स्केलेटन सब इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाली कहानी भी जरूर पसंद आएगी, आपको इसको भी जरूर देखना चाहिए।